ओके, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर जनाब अली वी टॉक्ड अबाउट द स्पाईवेयर और सारे मेलवेयर्स को हमने डिस्कस किया था। बट हम बात करते हैं फिशिंग एंड फार्मिंग की। ठीक है, तो फिशिंग के अंदर क्या होता है और फार्मिंग के अंदर क्या होता है इसको समझते हैं। तो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू अबाउट इट। फिशिंग के अंदर होता है कि अटैकर जो होता है लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल भेजता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिटिमेट? लेजिटिमेट का मतलब होता है सेम लुकिंग, सेम टू सेम, इस तरह ईमेल भेजता है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस यू आर वर्किंग इन अ गुड कंपनी लाइक अ माइक्रोसॉफ्ट एंड आपके पास ईमेल आई और ईमेल के अंदर आपको ऐसा लगा कि आपकी कंपनी ने भेजी है। वंस यू क्लिक्ड ऑन द लिंक, वहां पे आपकी डिटेल्स वगैरह मांगी, आपने दे दी और फिर अस्ताला विस्ता हो गया और आपका अस्ताला विस्ता आपका डेटा वैनिश। अच्छा, अब कंपनी की थी कि नहीं थी, ये पेपर वन है, बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने उधर से स्टार्ट किया। ठीक है, तो सिलसिला ये बना कि फिशिंग होती किस तरह है। फिशिंग होती इस तरह है कि वो ना, जैसे कि facebook.com है, facebook.com। अब ये नॉर्मल ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है। अब इसी तरह अब बंदा जल्दी जल्दी में देख रहा हो तो अब ये भी facebook.com ही है, बस इसका ई और सी रिप्लेस्ड है। तो बंदा बस सिर्फ ये डॉट कॉम बुक देखता है, उसको पता लगता है कि फेसबुक है, तो वो उस पर क्लिक कर देता है। क्लिक करके अपनी क्रेडेंशियल्स वगैरह, अपनी इन्फो उधर डालता है, देन फिर उसका ताला विस्ता हो जाता है। तो दैट इज द फिशिंग पार्ट। ठीक है, तो उसी तरह फेक लिंक्स अटैचमेंट्स होते हैं, उसका गोल क्या होता है? ट्रिक करना, ताकि बंदा अपनी पर्सनल डिटेल्स रिवील कर दे, जैसे कि पासवर्ड या बैंक डिटेल्स एक्सेट्रा। तो आई होप आपको फिशिंग वाली बात क्लियर हो गई होगी कि वो ईमेल भेजता है, इट लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट बट इट्स अ फेक ईमेल जिसके अंदर अटैचमेंट्स वगैरह होती हैं, और आफ्टर ऑल फिर आपका नुकसान हो जाता है जब आप अपनी डिटेल्स डाल देते हो। सबको क्लियर है? अफजा, हतीम, नबिया, नूर एंड शादिक, थम्स अप कर दो ताकि हम आगे चले। ठीक है, जल्दी से, गुड हो गया। अब सिलसिला ऐसा है कि नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेयर फिशिंग। व्हाट इज फिशिंग एंड व्हाट इज स्पेयर फिशिंग? स्पेयर फिशिंग कहते हैं टारगेटेड फिशिंग को। टारगेटेड ये तो किसी पे भी अप्लाई हो जाती है। मैंने बहुत सारी जंक ईमेल्स भेज दी तो किसी पे भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन स्पेयर फिशिंग स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए होती है, किसी कंपनी को या किसी किसी इंडिविजुअल को। जैसे कि मुझे हतीम को टारगेट करना है, तो मैं हतीम जिससे लिंक्ड है, तो मैं हतीम को उस तरीके की ईमेल भेजूंगा ताकि हतीम अपनी क्रेडेंशियल्स मुझे दे दे। ठीक है, तो स्पेयर फिशिंग में ये फर्क होता है। एग्जामिनर ने आज तक पूछा नहीं है, लेकिन बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, तो पता होना चाहिए। प्रिवेंशन क्या है भाई, क्या नहीं करना फिशिंग से बचने के लिए? नेवर क्लिक ऑन लिंक्स इन ईमेल्स अनलेस यू आर 100% श्योर। 100% श्योर हो जब तक क्लिक नहीं करना। यूज एंटी फिशिंग टूल्स। एंटी फिशिंग टूल्स इस्तेमाल करने। एंटी फिशिंग टूल्स क्या होते हैं? एंटी फिशिंग टूल्स कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनका नाम लेना अलाउ नहीं है। पेपर्स में भी आप सब लिखोगे एंटी फिशिंग टूल्स जो कि प्रिवेंट करते हैं। फेक होता है ना, उसके आगे ऐसे क्रॉस बना आ रहा होता है, जैसे कि www.com लिखा हुआ है समथिंग, तो इसके आगे ऐसे क्रॉस बना हुआ आ रहा होता है, या जो ताला होता है उस पे क्रॉस बना हुआ आ रहा होता है, आपने देखा होगा। ये मेक श्योर कर रहा होता है कि भाईजान ये फेक है, आप इस पे मत जाओ। वेरीफाई ईमेल और वेब एड्रेस बिफोर एंटरिंग सेंसिटिव इन्फो। जब भी आप किसी वेब एड्रेस पे, या जैसे कि मैंने आपको facebook.com की एग्जांपल दी थी अभी, और उसी तरीके से आप किसी और भी नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ भी यूज करते हो, तो मेक श्योर करो कि उसकी जो वेब एड्रेस है दैट इज ऑथेंटिक। वेरीफाई करो और फिर सेंसिटिव डिटेल्स डालो। आई होप आई एम प्रीटी क्लियर। ठीक है, अफजा, हतीम, नबिया, नूर, शादिल, उम्मीद है आप लोग को बातें क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फार्मिंग। फार्मिंग क्या होती है? फार्मिंग बेसिकली ये हमारे पास खेती बाड़ी को नहीं कहते। इसके अंदर हमारे पास होता है कि एक कोड जो है वो बैक हैंड पे कोड जो है डाउनलोड हो जाता है। बैक हैंड पे कोड डाउनलोड हो जाता है, तो फिर क्या करता है, जब जब आप सही एड्रेस भी डालते हैं, जब जब आप सही एड्रेस भी डालते हैं, तो वो क्या करता है, आपको फेक एड्रेस की तरफ ले जाता है। मतलब अगर आप सही एड्रेस भी डालेंगे तो आपको फेक एड्रेस की तरफ ले जाएगा बार बार। तो ये डाउनलोड कैसे होता है ये समझते हैं। ये आप कोई फजूल पॉपअप पे क्लिक करते हैं, एडवेयर पे क्लिक करते हैं, तो बैक एंड पे कोड डाउनलोड हो जाता है। तो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू सर्च समथिंग, तो उसकी फेक चीजें आ जाना शुरू हो जाती है, फेक पेज जहां पे आप अपने डिटेल्स वगैरह डालते हो। लेट से मैं एक बैंक इस्तेमाल करता हूँ जिसका नाम है एचबीएल। तो अगर इस बैंक को इस्तेमाल करता हूँ, रेगुलरली लॉग इन भी करता हूँ चेक करने के लिए कितने पैसे आए कितने पैसे नहीं आए, तो होगा क्या कि अगर फार्मिंग कोड जो है बैकएंड पे डाउनलोड हो गया, तो वेन एवर आई एम ट्राइंग टू एक्सेस एचबीएल, तो ये मुझे फेक पेज की तरफ ले जाएगा, फेक वेब की तरफ ले जाएगा। ठीक है, जिससे मैं अपनी जो क्रेडेंशियल्स है गलत जगह डालूंगा और वो मेरी क्रेडेंशियल्स यूज कर सकता है सही वेबसाइट पे ताकि चोरी कर सके।
सके। तो इस तरीके से फार्मिंग होती है। इससे बचा कैसे जाए? प्रिवेंशन, एंटीवायरस ओपन रखो, एंटी मेलवेयर अप टू डेट रखो ताकि कोई भी मिलिशियस कोड डाउनलोड ना हो। वेरीफाई दी एसएसएल सर्टिफिकेट। ये वेरीफाई कैसे करते हैं? ये ताला बना हुआ आ रहा होता है। अगर किसी लिंक पे ये ताला बना हुआ आ रहा है, पैडलॉक कहते हैं इसको, तो इसका मतलब है वो ऑथेंटिक है। इसका मतलब क्या है? वो ऑथेंटिक है। ऑलवेज चेक द स्पेलिंग ऑफ द वेब एड्रेस, मतलब वेबसाइट की एड्रेस इन्फो डालने से पहले चेक करो। एसएसएल बेसिकली हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है। मतलब एग्जाम्पल ये है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ती हो या पढ़ाती हो, तो वहां का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, आईडी कार्ड होता है। ये आपका सर्टिफिकेट है, ये आपकी आईडी है। ठीक है, तो उसी तरह हर वेब की अपनी आईडी होती है जो कि मेक श्योर करती है कि वो वाकई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, और अगर कोई कहीं पे एग्जिस्ट करता है तो एसएसएल सर्टिफिकेट उसको अलॉट किया जाता है, जो कि इस तरीके से शो हो रहा होता है कि इट इज ऑथेंटिक। ठीक है, तो अफजा, हतीम, नबीहा और नूर, शादिल क्लियर है। जैसे क्या, जैसे कि मतलब कोई ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं तो उनको ये पैडलॉक दिया जाता है। आपने देखा होगा ना, जब भी कोई आप एड्रेस लिखते हो तो उस पर ऐसा ताला बना हुआ आ रहा होता है, तो ताला शो करता है ये सर्टिफिकेट, ये सर्टिफाइड है। आप इसको देख सकते हो। इसकी अथॉरिटी होती है सीए, सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है, जो कि इसको मेक श्योर करती है कि ये सर्टिफिकेट ऑथेंटिक है। जैसे कि एक फेक आईडी होती है और एक रियल आईडी होती है। अगर आप फेक एसएसएल सर्टिफिकेट बनाओगे तो वो वेरीफाई नहीं होगा, वो वेरीफाई नहीं होगा, तो उस पे जब भी ऐसा ताले पे क्रॉस बना आ रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हम बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग की। अभी संडे के दिन आप लोग कितने बजे? 7 बजे क्लास लोगे, और कल भी क्लास लोगे, मेरी नहीं, एआई की और साइबर सिक्योरिटी की। इट इज कंपलसरी। ठीक है, तो ओरिएंटेशन है, आप लोग, आपको पता चलेगा कि हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क्स। हम तो जो पढ़ रहे हैं ना अभी, ये आप वहां पे ये वर्कशॉप्स करोगे इसकी, मतलब आप सीखोगे कि हाउ टू क्रिएट दैट। तो इट इज कंपलसरी और सबके लिए फॉर अ टाइम बीइंग ऑफ 1 मंथ इट्स फ्री। तो आई मेक श्योर करें आप अटेंड करें, इट्स ऑफ 1 आवर। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो रही है, कल और परसों इंशाल्लाह, और ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे होंगे। तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर हो जाएंगी कंप्यूटर्स की, तो इंशाल्लाह आपको मजा भी आएगा और आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा, जो कि आपको जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे या कहीं जॉब पे अप्लाई करेंगे तो आपको काम आएगा। बहरहाल, सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? सोशल इंजीनियरिंग होती है अकर्स व्हेन, मतलब मैं इसको आसान अल्फाजों में समझाता हूँ, कि जब आप अपना जो गार्ड है उसको खुद लूज कर देते हैं। एग्जाम्पल, मैं अब नबिया को जान गया, लेट से, अब मुझे पता है नबिया के अब्बू का नाम क्या है, नबिया की अम्मी का नाम क्या है, नबिया के कितने भाई बहन है, नबिया कहाँ रहती है, नबिया का बेस्ट फ्रेंड कौन है, नबिया कौन से स्कूल में पढ़ती है, नबिया कहाँ खाने जाती है। मुझे नबिया के बारे में कुछ चीजें पता चल गई, लेट से। तो मैंने एक न्यू नंबर से या किसी भी नंबर से कॉल करी इनकी अम्मी को। मैंने बोला, हेलो अस्सलाम वालेकुम, आपका फलाना फलाना नाम है और आप नबिया की अम्मी हैं, आपके शौहर का नाम ये है। वो डर गई, पहले ही डर गई कि बंदा पता नहीं कोई बात कर रहा है। आपके शौहर जो है इधर काम करते हैं, आपकी बेटी स्कूल में पढ़ती है और वो अभी तक स्कूल से घर नहीं आई है। तो आपकी अम्मी डर गई। अब स्कूल में लेट से आपके मोबाइल नहीं है तो आपकी अम्मी आपको कॉल भी नहीं कर सकती। स्कूल में कॉल करके जब तक पूछे, जब तक वो डर जाएंगी, तो वो हम बोलेंगे कि ओके, तो आपकी बेटी हमारे कब्जे में है, तो आप 50,000 इजी पैसा कर दें इस नंबर पर। तो वो डर जाएंगी, पैनिक हो जाएगी। तो पैनिक होने के बाद वो कुछ शायद भेज भी दें। तो इस तरह कुछ लोगों पे ट्राई करते हैं। तो अगर 100 लोग हैं तो लेट से 10 तो दे ही देते हैं। तो इस तरीके से होता है, किसी बंदे को जान लो तो उस पर सोशल इंजीनियरिंग करना बहुत आसान होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे तरीके हैं, जैसे कि इंस्टेंट मैसेजिंग। जैसे कि आपने कोई मिलीशियस वेबसाइट खोल ली, तो उस पर अचानक से आ रहा होता है, डाउनलोड नाउ, डाउनलोड नाउ, डाउनलोड नाउ, डाउनलोड नाउ, अपग्रेड नाउ, अपग्रेड नाउ। देखा है आपने? कभी भी आप फ्री वेबसाइट्स खोलते हो तो उस पर ऐसा आ रहा होता है, डाउनलोड नाउ, एंटीवायरस, अपडेट नाउ। तो इस तरीके से आपको लगता है वाकई आपके कंप्यूटर के अंदर कोई मसला है, आप क्लिक करते हो तो मेलवेयर डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें काम कर रही होती है। स्केयरवेयर मैंने आपको बता दिया, पॉपअप्स आते हैं अबाउट दी वायरस हैज इन्फेक्टेड, आपको दिखाएंगे कि वायरस आपके कंप्यूटर में आ गया है, और फिर आपको बोलेंगे कि एंटीवायरस डाउनलोड करो। तो आप डाउनलोड जैसे ही क्लिक करोगे तो अस्ताला विस्ता। फिशिंग हम पढ़ चुके हैं ऊपर। बेटिंग होता है कि साइबर क्रिमिनल ना अपनी यूएसबी छोड़ के चला जाता है, यूएसबी या कोई भी मेमोरी डिवाइस, और आप जाते हो, आप बोलते हो ओ वाओ माय गॉड, इसने ये यूएसबी छोड़ दी है, क्या बात है, क्या बात है, फ्री की यूएसबी। आप जाते हो अपने कंप्यूटर में लगाते हो, अस्ताला विस्ता, मेलवेयर इन्फेक्ट हो जाता है आपके कंप्यूटर में और आपका कंप्यूटर भी फिर इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, फोन कॉल से भी स्केयर करते हैं, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि हम नबिया की अम्मी को कॉल करेंगे, नबिया को अगवा कर लिया, हम ये बोलेंगे तो नबिया की अम्मी पैसे भेज दो। इस तरीके से काम होता है। तो आई होप आपको सोशल इंजीनियरिंग क्लियर है। सोशल इंजीनियरिंग का मेन पर्पस होता है कि एक बंदे को ट्रिगर पॉइंट पे हिट करना ताकि वो अपना गार्ड खुद डाउन कर दे। ठीक है बच्चों, अफजा, हतीम, नबिया, नूर, शादिल,
क्लियर है, गुड हो गया। अब हम बात करते हैं एंटी मेलवेयर की। अब हम चीजों को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट द सिस्टम्स। सबसे पहले आता है एंटी मेलवेयर। एंटी मेलवेयर सारे मेलवेयर से प्रोटेक्ट करता है, सारे मेलवेयर से प्रोटेक्ट करता है। सारे मेलवेयर कौन कौन से होते हैं जितने हमने ऊपर पढ़े? दे आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर। कैसे काम करता है? डिटेक्ट्स एंड रिमूव द स्पाईवेयर फ्रॉम द यूजर एचडीडी और एसएसडी। क्योंकि जो वायरस होता है वो या तो हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है या सॉलिड स्टेट में। मतलब आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई या सॉलिड स्टेट लगी, डिपेंड्स। मतलब जो भी स्टोरेज डिवाइस होती है उसको डिटेक्ट करता है और फिर रिमूव कर देता है स्पाईवेयर को। प्रिवेंट करता है कि कोई भी स्पाईवेयर आइंदा डाउनलोड ना हो, और आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है ताकि वो सिक्योर हो जाए। आपकी फाइल्स को क्या कर देता है? इनक्रिप्ट, मीनिंगलेस कर देता है। अगर कोई बंदा उसको हैक भी कर ले तो उसको समझ ही ना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इनक्रिप्ट कीबोर्ड स्ट्रोक, कीबोर्ड की स्ट्रोक्स को इनक्रिप्ट कर देता है। ये मेलवेयर के अंदर स्पाईवेयर आता है, मेलवेयर के अंदर स्पाईवेयर आता है। ठीक है, अब कीबोर्ड स्ट्रोक को इनक्रिप्ट करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि ए है तो उसने उसको इनक्रिप्ट करके फुल स्टॉप बनाया हुआ है, बी को उसने एट द रेट लिया हुआ है, तो ये ना ऑलरेडी आपकी कीबोर्ड को इनक्रिप्ट कर देता है स्ट्रोक्स को, ताकि स्पाईवेयर ना इसको डिटेक्ट ना कर सके। सो इट एक्सेसेस इनक्रिप्टेड डेटा। कौन इनक्रिप्टेड डेटा को एक्सेस करता है? अच्छा, तो नहीं, इनक्रिप्टेड डेटा को एक्सेस नहीं करता स्पाईवेयर। तो स्पाई का मतलब है आपकी कीबोर्ड जो आप टाइप करते हो उसको चेक करता है कि आप क्या टाइप कर रहे हो। इनक्रिप्टेड को कोई चेक नहीं करता। आपका वायरस डाउनलोड होता है तो आपके डेटा पे हमला करता है। आपका डेटा अगर इनक्रिप्टेड है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसने डेटा चुरा भी लिया तो इस तरीके से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या एंटी मेलवेयर सबको क्लियर है? हफ्सा, नबिया, नूर, शादिल। ओके, अब हम आ जाते हैं ऑथेंटिकेशन पे। ऑथेंटिकेशन क्या होती है भाई? ऑथेंटिकेशन होती है रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ यूजर टू प्रूव हु दे आर, मतलब प्रूव करना कि वो कौन है। देयर आर सर्टेन फैक्टर यूज इन ऑथेंटिकेशन। सर्टेन फैक्टर्स हैं जो कि ऑथेंटिकेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या फैक्टर्स हैं? जैसे कि समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव, और समथिंग यूनिक टू द यूजर। सही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो चीजें आपको पता है जैसे कि पिन वगैरह, जो चीजें आपके पास है मोबाइल वगैरह, और जो यूनिक है बायोमेट्रिक, ये आपकी ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब आपकी डिवाइस, आपका पिन, आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इजंट इट हफ्जा, हतीम, नूर एंड शादिल? सिंपल सी चीज है। मतलब आपकी डिवाइस जो होती है वो प्राइमरी है, आपसे पूछता है कि आप अभी A72 में लॉग्ड इन है, तो इस तरीके से सारी चीजें काम करती है। बायोमेट्रिक्स क्या होता है? बायोमेट्रिक होता है फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन, फेस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन। दीज आर दी बायोमेट्रिक्स विच इज यूनिक टू अ यूजर। एक यूजर के लिए यूनिक होती है कि आपको नेचुरली एक यूनिक चीज अलॉटेड है अल्लाह ताला की तरफ से। तो क्या ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक्स के अंदर कोई मसला? एनी मसला इन ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक्स? पक्का? पक्का होगा, सही है। और इसके अंदर क्या होता है? तो अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में कि इनके बारे में चीजें क्या है। अब हम बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक की बात करते हैं, सही है। इसके अंदर हाई इनटू, पहले फिंगरप्रिंट की बात करते हैं। फिंगरप्रिंट के बेनिफिट्स क्या है? सबसे ज्यादा डेवलप और हर जगह यूज होने वाला बायोमेट्रिक है। हाँ हाँ, P1 है। अच्छा, ये पुराना मैसेज है, ओके सॉरी। इट इज वेरी इजी टू यूज, बहुत इजी है इसको यूज करना। रिक्वायर्स वेरी स्मॉल स्टोरेज, हर मोबाइल के अंदर आजकल फिंगरप्रिंट आ गया, आप देख रहे हो। और वेरी इंट्रूसिव है, सही है। वेरी इंट्रूसिव है। वेरी इंट्रूसिव का मतलब है कि इसके अंदर हाइजीन कंसर्न आ जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर आप जो करते हैं, आपसे बोलता है कि भाई आप फिंगरप्रिंट लगा दो, तो इंट्रूसिव का मतलब ये होता है कि आप जो है कि आपकी रिक्वायरमेंट कम है, आप जिंदा हो मर गए हो तो सिक्योरिटी के चांसेस होते हैं। जैसे कि आपने अपना थंब प्रिंट कहीं पे लगाया हुआ है या आपने कोई नॉब खोला है तो आपका फिंगरप्रिंट वहां से मिल गया। आप चाय पी रहे हो, आपका फिंगरप्रिंट वहां से मिल गया, तो आपके फिंगरप्रिंट से आपका मोबाइल खुल सकता है। तो वेरी इंट्रूसिव है ये, ठीक है। इजीली, मतलब इजीली खोल सकता है कोई भी बंदा अगर आपका फिंगरप्रिंट उसको मिल गया, ठीक है। और दूसरा वेरी इंट्रूसिव को आप दूसरी कैटेगरी में समझ लो। इसके अंदर हाइजीन कंसर्न्स भी आ जाते हैं कि बार बार आप अपनी स्क्रीन को थंब प्रिंट के लिए इस्तेमाल करें। और एक ही स्क्रीन, जैसे कि आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे थंब प्रिंट होता है, तो 1000 यूजर्स आते हैं, पता नहीं उनकी हाइजीन क्या है। तो इस वजह से भी फिंगरप्रिंट को वेरी इंट्रूसिव कहा जाता है कि ये हाइजीन के हिसाब से अच्छा नहीं है, कि फिंगरप्रिंट जो है हाइजीन के हिसाब से अच्छा नहीं है। हर कोई अपना हाथ लगा रहा है सेंसर के ऊपर, ठीक है। कैन मेक मिस्टेक्स अगर स्टिंग डर्टी है तो, जैसे कि आप मट्टी से होकर आए हो तो आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। इज इट क्लियर गाइस? ये बात समझ आ गई? इसमें कोई मसला? हाफजा, हतीम, नबिया, नूर एंड शादिल, इज इट क्लियर गाइस?
परफेक्ट। रेटिना जो होता है इसके अंदर क्या होता है, वेरी हाई एक्यूरेसी होती है, सही है, वेरी हाई एक्यूरेसी होती है, और नो नोन वे टू रेप्लिकेट, इसको कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। अच्छा, एक्सपेंसिव सेटअप होता है ड्रॉबैक में। वेरी इंट्रूसिव, अब ये क्यों होता है भाई, ये वेरी इंट्रूसिव इसलिए होता है कि इसके अंदर आपको एक एक स्टेट में या एक पोजीशंस में काफी देर तक, मतलब लाइक 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स तक मेंटेन रखना पड़ता है। तो ये हर कोई इसको पसंद नहीं करता, तो वेरी इंट्रूसिव है और टेक्स लॉन्गर टाइम टू स्कैन। एज आई टोल्ड यू, केस में ज्यादा टाइम लगता है स्कैन करने में, तो बंदा जो है परेशान आ जाता है। तो ये इस चीज का मतलब वेरी इंट्रूसिव कहलाता है, हाइजीन से रिलेटेड या ऐसी चीज जो बंदे डिसलाइक करते हैं। ठीक है, अफजा, हतीम, नबिया, नूर एंड शादिल, इज इट क्लियर? हम बात करते हैं फेस रिकॉग्निशन की। फेस रिकॉग्निशन क्या करता है, नॉन इंट्रूसिव होता है, सही है। नॉन इंट्रूसिव क्यों होता है भाई, इसके अंदर क्या होता है, इजिली डन हो जाता है। आपकी पिक्चर जो है, आपकी पिक्चर कैप्चर्ड है, आप देखो अपना मोबाइल दूर से भी लाओगे खुल जाता है। तो इसमें कम टाइम लगता है स्कैन होने में। नॉन इंट्रूसिव, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, एक्यूरेसी लो होती है। इलनेस कैन कॉज चेंज, सॉरी माय बैड, कहाँ चला गया मैं, कैन बी अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन लाइटिंग, लाइटिंग की चेंजेस की वजह से ये अफेक्ट हो सकता है, लेकिन काफी नॉन इंट्रूसिव मेथड है। ठीक है, वॉइस रिकग्निशन भी इसी तरह है, वेरी नॉन इंट्रूसिव है, इनएक्सपेंसिव होता है और लो एक्यूरेसी होती है। अगर आप एक्यूरेसी लो है, आप दूर से बोलोगे तो वो समझेगा नहीं, आपको एट अ सर्टेन डिस्टेंस बात करनी है ताकि वो खुल जाए। इलनेस कैन कॉज चेंज इन वॉइस, आपका गला खराब है तो आपकी आवाज चेंज है तो लॉक ही नहीं खुलेगा, आपका अस्ताला विस्ता होगा। तो दीज आर दी बेनिफिट्स एंड दी ड्रॉबैक्स ऑफ बायोमेट्रिक्स। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। अब ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं वो समझते हैं। डोर सिक्योरिटी सिस्टम, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑब्वियसली इजी पीजी बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में जो कि टू स्टेप वेरिफिकेशन है। अच्छा, टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है, सिंपल मतलब दो ऑथेंटिकेटिंग बॉडी आपका इस्तेमाल कर रहा हो आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए, मतलब दो चीजें इस्तेमाल कर रहा हो आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए। जैसे कि आपने अपना पासवर्ड डाला, दैट्स द फर्स्ट ऑथेंटिकेशन, फिर वो आपको क्या भेजता है, ओटीपी। आपने ओटीपी एंटर करा तो दैट्स द सेकंड ऑथेंटिकेशन। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब यही होता है कि वो दो मेथड्स अपनाता है ताकि आपको वेरीफाई कर सको। तो हफ्जा, हतीम, नबिया, नूर, शादिल, इज इट वेरी क्लियर? थम्स अप कर दो जल्दी से ताकि हम आगे बढ़े। वेरी गुड। अच्छा, ये कुछ नया है, ये पेपर में आज तक नहीं आया लेकिन आ सकता है, इट इज इन द सिलेबस। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट, आपने देखा है ना, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है मोबाइल वगैरह का, तो अपडेट के अंदर ना पैचेस होते हैं। पैचेस के अंदर क्या होता है, मतलब कुछ नया पार्ट ऑफ कोड आपके सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं जिससे आपकी सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है, उसके अंदर जो बग्स होते हैं वो इंप्रूव हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। तो पैचेस जो होते हैं, न्यू फॉर्म ऑफ कोड अटैच टू अ प्रेजेंट कोड होता है, मतलब नया कोड अपडेट कर दिया तो आपका सॉफ्टवेयर भी उस तरीके से अपडेट हो जाता है, नए आइकन्स आ जाते हैं, सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाती है। तो दिस इज द ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट। टाइप स्क्वेटिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया कि वो ऐसी स्पेलिंग लिखते हैं जैसे कि आपको लगता है कि वो वाकई ऑथेंटिक है। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है फेसबुक, ये फेसबुक नहीं है लेकिन ये टाइपो स्क्वेटिंग है, कि आपको लगेगा कि ऑथेंटिक है, आप क्लिक कर दोगे देन अस्ताला विस्ता। तो कभी कभार आपसे पूछेगा व्हाट इज टाइपो स्क्वेटिंग या व्हाट इज मेंट बाय टाइपो स्क्वेटिंग, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या यहाँ तक बातें क्लियर है सबको? परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। मैं चाह रहा हूँ फायरवॉल ऑनवर्ड्स ना एसएसएल तक विद पास से प्लस, ये मैं मंडे को करवाऊँ, क्योंकि इतना पहले आप रिवाइज करो। ठीक है, फिर हम आगे जाएंगे तो मजा आएगा, बहुत सारी डिटेल्स एक साथ लेके जाएंगे ना तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। ठीक है, और रिकॉर्डिंग भी काफी लंबी हो जाएगी जिसकी वजह से आप कभी देखना चाहो तो टाइम ज्यादा लगेगा।